शाम के वक्त एक बस स्टॉप पर दो अजनबी मिले। ना बात हुई ना कोई वादा, बस एक नजर ने दिल में कहानी शुरू कर दी। ये कहानी है दो ऐसे लोगों की, अयान और चलो उसे डायरी वाली लड़की कह लेते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक बस स्टॉप से, जहां ढलती शाम की नारंगी रोशनी हर चीज को नरम सा बना देती है। शहर चारों तरफ शोर से भरा है, हॉर्न, भागते कदम, लेकिन इस बस स्टॉप पर जैसे समय थोड़ा रुक गया हो। वहां खड़ा है अयान, एक शांत सा लड़का, सादा चेक वाली शर्ट पहने हुए। थोड़ा जल्दी में लगता है, शायद देर हो रही हो या शायद बस अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। और फिर वो है बस स्टॉप की बेंच के पास खड़ी, हल्के रंग की सलवार कमीज में, अपनी छोटी सी डायरी को सीने से लगाए हुए। आसपास की दुनिया धुंधली सी लगती है, लेकिन उसी पल जैसे ही शाम उतरती है, उनकी नजरें पहली बार मिलती हैं। कोई शब्द नहीं, बस एक हल्की सी पहचान, एक चिंगारी, हवा में लटका एक सवाल। ये शुरुआत थोड़ी फिल्मी लग सकती है, लेकिन सबसे खूबसूरत कहानियां अक्सर ऐसे ही शुरू होती हैं, एक छोटे से हलो से, कभी-कभी बिना बोले। अगले दिन दोनों फिर वहीं होते हैं। बस आती है और हमेशा की तरह भीड़, धक्का मुक्की। अंदर वे इतने पास खड़े होते हैं जितना अजनबी आमतौर पर नहीं होते। अयान का हाथ गलती से उसके हाथ को छू जाता है, एक हल्का सा झटका। उसकी आंखों में माफी होती है। वो शर्मीला है, लड़की समझ जाती है। वो हल्की सी मुस्कान देती है, फिर नजरें फेर लेती है। उसकी गर्दन तक हल्की लाली फैल जाती है। ये छोटे छोटे पल उनकी आदत बन जाते हैं। अब बस स्टॉप सिर्फ आने जाने की जगह नहीं रहता, वो उनकी दुनिया बन जाता है। कुछ सुबहें बहुत शांत होती है। अयान उसे बेंच पर बैठा पाता है, डायरी में कुछ लिखते हुए, कलम पन्नों पर नाचती हुई। वो चुपचाप उसे देखता रहता है। सोचता है उस डायरी में कौन सी कहानियां हैं, कौन से राज छुपे हैं। धीरे धीरे उनकी खामोशी को आवाज मिलती है। कोई बड़े वादे नहीं, बस पास की दुकान से ली हुई चाय, छोटे कांच के गिलास, भाप उठती हुई। जैसे उन्हें भीड़ भाड़ से अलग कर देती हो। वे ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन वो चुप्पी आरामदायक होती है। उन्हें समझ आ जाता है, हर बार शब्द जरूरी नहीं होते। कभी-कभी बस साथ होना ही काफी होता है। शाम का समय उनका पसंदीदा हो जाता है। सूरज की सुनहरी रोशनी हर चीज को खास बना देती है। अयान उसे देखता रहता है, जब वो सड़क पर खेलते बच्चे पर हंसती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और उसकी नजरों में वो एक बहुत साफ, सच्चा प्यार देखती है। ऐसा प्यार जो दिल को हल्का सा धक्का दे जाए। बारिश भी जैसे उनके साथ होती है। एक शाम अचानक तेज बारिश आ जाती है। दोनों बस स्टॉप की छोटी सी छत के नीचे सिमट जाते हैं। टिन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज, और कुछ नहीं चाहिए।
वो पल ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया से कटकर बस वही दोनों हैं। बस आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बिना बोले तय हो जाता है अगली बस लेंगे। बस कुछ मिनट और। अयान का प्यार साफ दिखता है। उसकी नजरों में, उसकी खामोशी में। फिर उनकी दुनिया बस स्टॉप से आगे बढ़ती है। वे साथ साथ घर लौटने लगते हैं। शाम की सड़कों पर उनकी परछाइयां आगे आगे चलती हैं। सब कुछ आसान लगता है, शांत, सुकून भरा। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक शाम वो छत पर बैठी अपनी डायरी लिख रही होती है और अयान किनारे खड़ा शहर की लाइट्स देख रहा होता है। उसकी आंखों में कुछ अलग होता है, दूरी, उदासी। इस बार चुप्पी आरामदायक नहीं होती। वो भारी लगती है और फिर वो चुप्पी गायब हो जाती है। वो बस स्टॉप पर अकेली खड़ी होती है। बेंच खाली होती है। अयान नहीं आता। शहर ठंडा लगने लगता है। त्योहार की रोशनी में भी उसका दिल खाली रहता है। कमरे में चांदनी खिड़की से आती है। वो चुपचाप रोती है। और डायरी के पन्ने भरती जाती है। आंसुओं से स्याही फैल जाती है। जो किताब कभी सपनों से भरी थी, अब सिर्फ दर्द से भरी है। उधर अयान वो रेलवे स्टेशन पर अकेला खड़ा है। रात की नीली रोशनी में, पैरों के पास बैग, चेहरे पर पछतावा। ट्रेन में खिड़की से बाहर देखता है। शहर की लाइट्स उसे उसकी याद दिलाती है। वो खुद से पूछता है, मैं क्यों चला गया? नई सिटी में एक छोटा सा किराए का कमरा। बिस्तर पर बैठा, फोन हाथ में है। एक मैसेज है, ना पढ़ पा रहा है या शायद भेज नहीं पा रहा। ऑफिस में देर रात तक काम करता है। काम के लिए नहीं, बस खुद से बचने के लिए। उसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन दिल से नहीं भाग पाया। वापस बस स्टॉप पर मौसम बदल चुके हैं। धूप है पर गर्माहट नहीं। डायरी वाली लड़की आज भी वहीं आती है। हर बस में उम्मीद ढूंढती है। हर बार टूट जाती है। वो नहीं जानती वो कहां है या क्यों गया। सिर्फ यादें हैं।
और चाय की हल्की सी खुशबू। और अयान वो पछतावे में फंसा हुआ है। उसने सोचा था जाना सही होगा, लेकिन उसने दोनों को तोड़ दिया। ये कोई परियों की कहानी नहीं है। ये जिंदगी की कहानी है। दो लोगों की जो एक बस स्टॉप पर अपनी पूरी दुनिया बना बैठे। और एक बिना कहे अलविदा से सब टूट गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा डर प्यार करना नहीं होता, बल्कि डर के कारण सही बात ना कह पाना होता है। आगे क्या होगा? क्या अयान लौटेगा? क्या वो लड़की जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी? हम नहीं जानते। लेकिन ये कहानी हमारे साथ रह जाती है। कई साल बीत चुके हैं। शहर बदल गया है और वो भी बदल गई है। उसकी आंखों में अब पहले जैसी बचपन वाली चमक नहीं है, बल्कि एक ठहराव है, जिंदगी के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने वाला सुकून। वो वहां खड़ी है, उसकी सलवार कमीज ढलते सूरज के रंग जैसी है और हाथ में वही छोटी सी डायरी, यादों की खामोश रखवाली करने वाली। हर शाम जब सूरज इमारतों के पीछे छुप जाता है और आसमान नारंगी और सुनहरे रंगों से भर जाता है, शहर पर एक अजीब सी शांति उतर आती है। और ठीक उसी वक्त वो वापस आता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर घर लौट रहा हो। कंधे पर एक छोटा सा बैग, लेकिन चेहरे पर एक लंबी यात्रा का बोझ। वो उन्हीं जानी पहचानी गलियों से गुजरता है, जहां हर मोड़ एक याद है, हर आवाज एक पुराना गीत। उसकी आंखों में तलाश है, कुछ खोया हुआ ढूंढने की, या शायद कुछ ऐसा जिसे वो खुद छोड़ गया था। शहर की लाइटें जल उठती हैं, उसे वापस अपनाती हुई, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा है। और फिर वो पल आता है। किस्मत अपने अजीब से अंदाज में दो अलग अलग जिंदगियों को एक ही पल में ला खड़ा कर देती है। उसी बस स्टॉप पर शाम की नर्म रोशनी में उनकी नजरें मिलती हैं। भीड़ के बीच अचानक सन्नाटा। जैसे वक्त थम गया हो। कोई चौंकना नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक धीमी सी पहचान जो सीधे दिल तक उतर जाती है। एक ही नजर में सालों की दूरी मिट जाती है। आसपास की दुनिया धुंधली हो जाती है। शहर की आवाजें दूर चली जाती हैं। बस वो दोनों और उनके बीच की वो खामोशी जो शब्दों से कहीं ज्यादा भारी है। उसकी सांस अटक जाती है। डायरी को पकड़ते हुए उसकी उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। वही डायरी जिसमें उसका नाम आज भी कहीं जिंदा है। वो अब कोई दूर की परछाई नहीं है, वो सच में उसकी तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे, हर कदम के साथ सालों की दूरी कम होती जा रही है।
उसकी आंखों में हैरानी है, यकीन न होने का डर है। और दबा हुआ प्यार है। वो सच में यहां है। डायरी के पन्नों से निकलकर सीधे उसकी जिंदगी में। उसकी आंखों में भी वही दर्द है, वही अपनापन है, लेकिन अब नमी है। ढलता सूरज उसकी आंखों को चमका देता है। उसे और भी कमजोर और भी सच्चा बना देता है। ये अब वही लड़का नहीं है। ये एक ऐसा इंसान है जिसने जिया है, टूटा है और पछतावा ढोया है। उनकी नजरें एक दूसरे से माफी मांगती हैं। एक पूरी दुनिया का अफसोस उस एक नजर में छुपा है। वे दोनों वहीं खड़े हैं, उस पल के किनारे जो सालों से उनका इंतजार कर रहा था। बस स्टॉप की बेंच उनके बीच खड़ी है, उनके बीते वक्त की गवाह। कोई कुछ नहीं बोलता। हवा भारी है, इतनी कि छुई जा सके। उस इंसान से क्या कहा जाए जो कभी तुम्हारी पूरी दुनिया था। उनकी चुप्पी ही बातचीत बन जाती है। ढलता सूरज लंबी परछाइयां बना देता है। पूरा दृश्य किसी फिल्म जैसा लगता है। शहर चलता रहता है, लेकिन उनके लिए सब रुक गया है। फिर वो एक कदम आगे बढ़ता है। छोटा सा कदम, लेकिन बहुत बड़ा फैसला। वो धीरे से अपने हाथ खोलता है। कोई नाटक नहीं, बस सच्चाई। एक बिना बोले माफी। एक उम्मीद। एक गुजारिश। और वो खुद को उसके सीने से लगा लेती है। वो गले लगाना हल्का नहीं है। वो टूटे हुए दिलों की चीख है। सालों का दर्द बह जाता है। आंसू चुपचाप गिरते हैं। बस स्टॉप पर एक बस आकर रुकती है। लोग चढ़ते हैं। जिंदगी चलती रहती है। लेकिन वे दोनों एक दूसरे में खोए रहते हैं। बस चली जाती है। इस बार वे कहीं नहीं जाते। वे वहीं रुकते हैं, एक दूसरे के साथ।
आखिरी दृश्य में बस स्टॉप खाली है। बेंच पर पड़ी है उसकी डायरी। हवा उसके पन्ने पलटती है। जैसे एक नई कहानी शुरू होने वाली हो। कोई शब्द जरूरी नहीं था। उनकी कहानी खामोशी में, आंसुओं में, और उस गले लगाने में पूरी हो गई। क्योंकि कुछ कहानियां बोली नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्त ना हुआ तेरी चाहत में। कितना फसाना हुआ तेरी आने। प्यार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताइए, क्या आपके पास भी कोई बस स्टॉप वाला पल है? हम सुनना चाहेंगे। फिर मिलेंगे। ये लो।